व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर कोडिंग फ्रेंड गौरव एंड आप हैं मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। आज हमारी HTML की सीरीज का 9th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में कि हम एक HTML में कोई इनपुट फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं कि जिससे हम यूजर से कुछ इनपुट ले सके। तो उसको बनाने का जो मेथड है आज हम वो देखने वाले हैं। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोड लिखेंगे वो यहाँ पे होगा कि हम सबसे पहले एक फॉर्म टैग लिखेंगे। इस फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे एक एक्शन नाम से एट्रीब्यूट आया है, अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक्शन और एक मेथड नाम का एट्रीब्यूट होता है जो हम फॉर्म के अंदर लगाते हैं। इन दोनों एट्रीब्यूट्स की जरूरत तब पड़ती है जब हम एक वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं। डिजाइनिंग के टाइम पे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो हम फॉर्म को यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे और जो सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे टैग वो होगा इनपुट। तो मैं इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पे एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट है और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट मुझे दे रहा है। ये सिर्फ एमिट की वजह से, ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा। यहाँ पे हम जब कुछ नहीं डालते तो ये टाइप कुछ नहीं लेता, सिर्फ एक इनपुट फील्ड दे देता है हमें। तो हम सबसे पहले एक इनपुट फील्ड के बारे में पढ़ते हैं जो जिसका टाइप है टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आई और मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जितना मर्जी मैं चाहे इसमें टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और मैं इसको फिर बाद में अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता तो मैं इस से इसको गेट भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली फील्ड है वो है हमारे पास इनपुट फील्ड और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। यहाँ पे इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इस टाइप टेक्स्ट से हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ इसके और एट्रीब्यूट्स। तो जो इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट टैग्स के, सब में सेम रहेंगे, बस यहाँ पे टाइप की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो हम वो देखते हैं पहले हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट और इसके बाद हम ले सकते हैं मैक्स लेंथ और दूसरा हम दे सकते हैं मिन लेंथ। अब ये मैक्स लेंथ और मिन लेंथ क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो बंदा है वो 10 वर्ड का ही कुछ डाले और मिनिमम 8 वर्ड्स का डाले। अगर ये यहाँ पे नहीं डालता 10 से 8 के बीच में, यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा मेरे को। वो हम एरर देखते हैं कैसे थ्रो करेगा। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिट। और इसका जो टाइप होगा बटन का, अगर मैं टाइप लिखूँ तो यहाँ पे होगा सबमिट, क्योंकि इससे हम इस बटन से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक बटन आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने कुछ चीजें लिखवाई थी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखवाई थी मैक्स लेंथ होनी चाहिए 10 और मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 8। यहाँ पे मैं मिनिमम लेंथ को भी हटा लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम सेव करते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो मैं डाल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे और चल नहीं रहा, ये सिर्फ 10 पे आके रुक गया। इसका मतलब यहाँ पे 10 से आगे मैं यहाँ पे कुछ इनपुट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर 10 से आगे मैं इनपुट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, मेरे को ब्लॉक कर देगा कि आप इससे आगे कुछ डाल ही नहीं सकते। ये हमारे पास है मैक्सिमम लेंथ कि हम कितनी लेंथ का कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारी थी एक इनपुट फील्ड, हम यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कमेंट आउट। ओके, यहाँ पे कमेंट आउट पूरा कर रहा है। वैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ बट अभी मैं यहाँ पे इसको ठीक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सीधे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पहली आई है इनपुट फील्ड जो कि है हमारे पास टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट, तो पासवर्ड इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लिखूंगा मैं। यहाँ पर इनपुट का जो टाइप है, यहाँ पे इन बाकी एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, इसका जो टाइप है मैं उसको कर दूंगा पासवर्ड। अब इसका बेनिफिट मुझे ये रहेगा कि यहाँ पे जो एक नई फील्ड आई है इसमें अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये डॉट्स में आएगा, स्टार्स में, जो पासवर्ड की फील्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैं यहाँ से अभी मैक्स लेंथ हटा देता हूँ। यहाँ पे मैक्स लेंथ को हम पासवर्ड में भी यूज कर सकते हैं, ये हर इनपुट फील्ड के अंदर चलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या लगा सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल इनपुट। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, टाइप ईमेल। तो इसका फायदा ये हुआ, मुझे रिफ्रेश करता हूँ एक और आई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ और मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे मेरे को ये एरर देगा प्लीज एंटर एन ईमेल, कि इसको लग रहा है कि ये ईमेल नहीं है। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल लूंगा अगर कोई भी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं सबमिट करूंगा तो अब ये मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। यहाँ पे वैलिडेशन करता है कि आपने ईमेल डाली है या नहीं डाली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें सिर्फ एक इनपुट लेना है जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ कोई ईमेल ही डाले, तो उसको किस तरीके से डलवा सकते हैं, उसको हम ईमेल एट्रीब्यूट की
से डलवा सकते हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे और क्या डलवा सकते हैं। मैं यहाँ पे डलवा सकता हूँ डेट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट, एंड एक लिख लेते हैं डेट इनपुट एंड टाइम इनपुट। तो हम यहाँ पे दोनों इनपुट्स को देखते हैं कि डेट टाइम को मैं कैसे डलवा सकता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ डेट इनपुट, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास कैलेंडर आ रहा है और मैं यहाँ से डेट उठा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम, सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मैं टाइम ले सकता हूँ कि मैं टाइम क्या लेना चाहता हूँ। अगर मैं दोनों को इकट्ठा लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेट टाइम माइनस लोकल। इसको करने के बाद क्या होगा, मेरे पास एक इनपुट फील्ड आएगी जो डेट एंड टाइम दोनों की होगी, जिसमें मैं डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम फील्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है यूआरएल। तो यूआरएल भी इनकी तरह ही फील्ड है एक। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप में लिख देता हूँ यूआरएल। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। मैं सबके बाद एक br लगा देता हूँ ताकि ये फॉर्मेट हो जाए मेरा सही से सारी फील्ड्स। एक बार हम इसको मैं अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सही से दिखे। अभी थोड़ा सा मेसी हो गया ये। ओके, मैं एक और br लगा देता हूँ। अगर मैं 2 br लगाता हूँ इसका मतलब है कि 2 लाइंस का गैप आएगा, एक br पे 1 लाइन का गैप आता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है। मैं ये इसके बाद भी लगा देता हूँ यूआरएल के बाद, ताकि ये मुझे इसमें भी यहाँ पे बटन्स के पहले भी मुझे कुछ br दे। रिफ्रेश करते तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। इन डेट एंड टाइम के बीच में भी यहाँ पे दे सकते हैं कि br दे देता हूँ मैं इनके बीच में भी, एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेरे को दिख रहा है कि एक और दे देते हैं ताकि अच्छे से फॉर्मेट हो जाए बिल्कुल। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब ये बिल्कुल सही से फॉर्मेटेबल मेरे को टेक्स्ट दिख रहा है। तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब ये इनपुट फील्ड्स तो मैंने डाल दिए हैं, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ हैं इनपुट फील्ड जिनको हम अभी देखेंगे। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि मैं कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो पहली फील्ड है ये एक टाइप जो टेक्स्ट फील्ड है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ लिख दूँ टेक्स्ट, सेव करूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को टेक्स्ट दिख जाएगा। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबल टैग के अंदर डालते हैं। लेबल टैग हमारा यूज होता है लेबल्स लिखने के लिए जो हम इनपुट फील्ड के लिए लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे ये एक लेबल के अंदर है, तो यहाँ पे ये सही अप्रोच है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सबके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इनको चेंज कर देता हूँ कि ये पासवर्ड है, पासवर्ड ये हमारी है ईमेल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स है जिनके आगे कुछ लेबल्स भी आ गए हैं। तो हम इस तरीके से लेबल भी डाल सकते हैं अपने इनपुट फील्ड्स के अंदर। तो ये तो था इनपुट फील्ड्स की बात। अब हमारे पास यहाँ पे ये टाइप करने की जगह कुछ और भी चीजें होती है जिनको हम यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन, इसको हम देखते हैं यहाँ पे रेडियो बटन क्या होता है। मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट लिखूंगा एंड इनपुट के जो टाइप है मैं यहाँ पे टाइप में लिख दूंगा रेडियो। इससे होगा क्या, एक इनपुट फील्ड तो आएगी लेकिन वो सिर्फ एक इनपुट लेने वाली फील्ड नहीं होगी, वो एक बटन होगा। जिस तरीके से ये एक बटन है, ये एक रेडियो बटन है। यहाँ पे इसको फॉर्मेट करने के लिए मैं एक बार br लगा देता हूँ ताकि ये सही से दिखे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको कुछ अच्छा सा बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड एंटर करता हूँ, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रेडियो बटन आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक लेबल, और इस लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ जेंडर। मैंने यहाँ लिखा जेंडर। मैं 2 लेबल और ले लेता हूँ, एक पहले रेडियो बटन के आगे, दूसरा दूसरे रेडियो बटन के आगे। पहले मैं लिख लेता हूँ मेल और दूसरे में लिख लेता हूँ फीमेल। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया ये। इस तरीके से आप मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर किसी ने सिलेक्ट करना होगा तो कोई एक ही इनपुट को सिलेक्ट करेगा, दोनों को क्यों सिलेक्ट करेगा, मेल और फीमेल को। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो हम हर एक फील्ड के अंदर यूज करेंगे, बटन के अंदर भी यूज करेंगे। वो हम कब यूज करते हैं, जब हम डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं, जब हम इनपुट लेते हैं। तो इनपुट हमारा स्टोर किसके अंदर होता है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं,
ये नेम एक यूनिक वैल्यू होगी जो मैं सेम नहीं दूंगा किसी भी इनपुट फील्ड में, अलग अलग दूंगा। तो यहाँ पे हम ये क्या कर लेते हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस इनपुट फील्ड के अंदर सेम नेम दे दूं, जैसे मैंने बताया अभी हर एक इनपुट फील्ड की एक यूनिक वैल्यू होती है, बट अगर मैं यहाँ पे सेम वैल्यू दे दूं, ये होगा क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूं जेंडर, इसकी एक की है जेंडर, मैं यहाँ पे सेम दे दूं तो उससे होगा क्या, यहाँ पे ये एक ही इनपुट फील्ड को लेगा। ये नेम एट्रीब्यूट हम तब यूज करते हैं जब हम डेवलपमेंट फेज के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपका डिजाइनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल हम रेडियो बटन के अंदर इसको यूज करते हैं। नाउ एक हमारे पास और होता है, वो हमारे पास है चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स क्या होता है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेम चीज लिख लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाए काम करना। एंड मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कुछ बी आर्स, एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक और आ गया। जेंडर की जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंटरेस्ट, INT मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटरेस्ट के लिए। तो अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे फुटबॉल आपका इंटरेस्ट है या फिर क्रिकेट है। यहाँ पे अब सेम चीज हम रेडियो बटन में भी बना सकते थे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूं चेक बॉक्स, तो फर्क क्या आएगा हम ये देखते हैं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स आ गए हैं। ये सेम चीज तो रेडियो बटन में भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्स और इसमें फर्क क्या है, ये यहाँ पे ये फर्क है कि अगर मैं सेम नेम भी दे दूंगा तब भी यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे टिक करेगा। तो ये चेक बॉक्स का फर्क है कि यहाँ पे हम मल्टीपल इनपुट से एक साथ ले सकते हैं, लेकिन हम रेडियो बटन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, मल्टीपल इनपुट हम एक साथ नहीं ले सकते उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हमारा एक उस रेडियो बटन के अंदर एंड हमारा रहता है ये इसके अंदर चेक बॉक्स के अंदर। नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, एंड मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या है कि अगर मुझे बहुत बड़ा कोई मैसेज डलवाना है, वो मैं कैसे डलवाऊंगा। मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैसेज, और इसके नीचे मैं इनपुट की जगह लिखूंगा टेक्स्ट एरिया। मैं बाकी चीजों को यहाँ से हटा दूंगा, फिर मैं टेक्स्ट एरिया लिखूंगा और मैं यहाँ पे सेव करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया, जिसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, जिसको हम डलवा सकते हैं ताकि हम यहाँ पे क्या करवा सके, किसी से भी टेक्स्ट इनपुट ले सके जो ज्यादा बड़ा इनपुट हम लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक मैसेज का इनपुट होता है कि मैसेज आप बहुत बड़ा टाइप करना चाहते हैं, तो आप छोटी सी इनपुट फील्ड में उसको इसी से टाइप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरीके से इसको मैसेज को। नाउ अगला हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास। अगला हमारे पास है सिलेक्ट। सिलेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ और एट्रीब्यूट्स है जो हमें पढ़ने जरूरी है, हम उनको पढ़ लेते हैं जो इनके अंदर रहते हैं रेडियो बटन्स के अंदर एंड हमारी इनपुट फील्ड्स के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारी इनपुट फील्ड्स के अंदर होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई इसके अंदर कुछ लिखे, जैसे पहले वाली फील्ड के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई नेम लिखे, तो मैं यहाँ पे कुछ डेमो नेम दे देता हूँ। लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे गौरव, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे गौरव आ गया। ये लिखा हुआ नहीं है, ये इसका सिर्फ प्लेस होल्डर है जो दिखेगा, लेकिन कोई भी बंदा जो चीज लिखेगा वो चीज कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर मैं इसको हटा भी दूं और मैं फॉर्म सबमिट करूं, यहाँ पे ये गौरव एज अ सबमिट वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि ये गौरव सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू आए, ये प्लेस होल्डर हर एक इनपुट फील्ड के साथ काम करता है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर इसको। लेकिन हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि मैं सबमिट कोई अगर यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कुछ ना डाले तो एक डिफॉल्ट वैल्यू जानी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक मैं डिफॉल्ट वैल्यू लिखना चाहता हूँ हनी, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके आई थिंक सो मैंने कुछ गलत डाल दिया है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाला है और हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया हनी। यहाँ पे वैल्यू मेरे को शो नहीं हुई अभी तक, मैं एक बार दोबारा से डाल देता हूँ इसको। मैं एक बार प्लेस होल्डर भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू हनी एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी कुछ वैल्यू मेरे पास नहीं आई है। आई थिंक सो मैंने कुछ कहीं पे गलत लिख दिया जिसकी वजह से ये वैल्यू नहीं आ रही मेरे पास। मैं किसी और के अंदर ये वैल्यू डाल के देखता हूँ, वैल्यू हनी, एंड मैं सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू शो हो रही है, मेरे को टेक्स्ट एरिया के अंदर ये वैल्यू शो नहीं हो रही। आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ गलती किया जिसकी वजह से ये चीज मुझे शो नहीं हो रही, तो हम बाद में देख लेंगे उस चीज को।
मैं यहाँ पे अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट लिखा हुआ है honey@gmail.com की, अगर कोई कुछ ईमेल नहीं डाल रहा इस इनपुट फील्ड के अंदर तो ये खाली ना जाए, जब हम इसको सबमिट करें कोई बाय डिफॉल्ट चली जाए तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू के अंदर डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कोई यहाँ पे रिफ्रेश करके इस पेज के ऊपर आए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेल के ऊपर चेक्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट फीमेल के ऊपर चेक्ड हो। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे जो भी इनपुट फील्ड पहले होगी उसको चेक्ड रखेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि फीमेल पहले चेक्ड हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेक्ड। इसका मतलब क्या होगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो पहले टाइम यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिकली चेक्ड होगा। नाउ यहाँ से मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे INT कर देता हूँ, क्योंकि इनका नेम मैंने यहाँ पे, वैसे इनका नेम अगर मैं नहीं भी दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि सिर्फ हमें रेडियो बटन के लिए सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से हम रेडियो बटन के साथ यहाँ पे चेक यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं सिलेक्ट। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सिलेक्ट। ये सिलेक्ट क्या होता है, अगर मैं मल्टीपल को ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार सिलेक्ट। तो अगर मैं कोई ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई सिलेक्ट करे कि आप कौन सी क्लास के हो, मैं कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट के अंदर दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा ऑप्शंस। तो ऑप्शन दूंगा मैं यहाँ पे, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे BCA एंड BBA। मैं यहाँ पे दो क्लासेस दे दी हैं, BCA एंड BBA। अब मैं चाहता हूँ कि पहले BBA सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिलेक्टेड। जैसे ये रिफ्रेश होगा तो सबसे पहले BBA सिलेक्टेड होगा यहाँ। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिलेक्ट को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।